स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम सीरीज। पाद उंगली नमन। रिलीज। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, 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 सांस लीजिए, सांस छोड़िए। गुल्फ नमन। पैरों को पीछे करेंगे, आगे। सांस लीजिए, बैकवर्ड। सांस छोड़िए, फॉरवर्ड। लीजिए पीछे, सांस छोड़िए, आगे। सांस लीजिए पीछे, सांस छोड़िए, आगे। सांस लीजिए पीछे, सांस छोड़िए, आगे। रोटेट। रोटेट। वेरी गुड। रोटेट करेंगे, आराम आराम से, धीरे धीरे धीरे। मैं किसी को भी स्पॉटलाइट करूंगी, है ना। अब मैं स्पॉटलाइट करूंगी, जो अच्छे से रोटेट करता हुआ दिखेगा मुझे। कौन दिख रहा है अच्छे से रोटेट करता हुआ? आज सीमा जी आई हुई है साड़ी पहन के। हाँ हाँ हाँ। सूट किधर है आपका? कोई नहीं, कोई नहीं। कहाँ गया सूट, बताओ। चल अच्छा करो, बताओ मेरे को सूट किधर गया आपका। हाँ, करो रोटेट। सीमा जी, नाइट वॉक भी खत्म हो गया होगा आपका अब तक तो। रोटेट करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको सब रटा हुआ है ना। हाँ, बस साड़ी पहनना है ना। साड़ी नहीं पहनना, मतलब सुबह सुबह भी साड़ी भी पहनना। सुबह सूट क्या, आपके पास सूट था ना आपकी बिटिया का, है ना। हाँ, वो पहन लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा कर रहे हो आप। बढ़िया। सीमा टू। सीमा अंजना टू। यस। जानू नमन। वेरी गुड। सांस छोड़िए, धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे, धीरे धीरे, स्लोली। हाँ, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, स्लोली स्लोली स्लोली। गीता जी, वीडियो ऑन करिए। गुड मॉर्निंग। गीता जी, गुड मॉर्निंग। पिंकी जी, वीडियो ऑन करिए। हम्म। वेरी गुड। हाँ, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है मुझे। सबके वीडियो ऑन होते हैं, सब लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखते हैं, सब लोग अफ्रेश पीते हुए दिखते हैं ना। तो बड़ा अच्छा लगता है, आपके साथ फोटो खींचना बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह एक सेल्फी खींचती हूँ मैं आपके साथ। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। दोनों लेग से धीरे 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 धीरे। गीता जी का भी वीडियो ऑन हो गया, सबके वीडियो ऑन हो गए। बढ़िया, मस्त। वेरी गुड। वेरी गुड। रोटेट। हाँ, रोटेट करेंगे स्लोली, पूरा पैर रोटेट करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आराम आराम से चलने दो, 5-6 आसन आज नए सिखाने वाली हूँ। डोंट वरी। हाँ, रोटेट। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस। अपोजिट साइड करो। अपोजिट साइड। सेकेंड साइड। दूसरी साइड से करेंगे। अपोजिट साइड।
श्रोणी चक्रण करेंगे। ये पैर लेग इधर लगाइए। रोटेट। श्रोणी चक्रण रोटेट। पीछे की साइड रोटेट करेंगे और आगे की साइड रोटेट करेंगे। रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। सेकंड लेग रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। और दोनों पैरों को पास में लाइए ऐसे। यहाँ पर प्रेस करेंगे। लंबर से आगे जाएंगे। लंबर रेजर से फॉरवर्ड जाएंगे। तो प्रेस करिए। फॉरवर्ड जाएंगे। वेरी गुड। तितली आसन। तितली आसन फास्ट। ऊपर लेके जाइए। अभी क्या है कि मैं बहुत दिनों बाद आपका सेशन ले रही हूँ ना, तो मैं आपको आज आजकल ज्यादा हैवी नहीं करवा रही हूँ। पीछे जाओ। ट्विस्टिंग करिए। तो मेरे से खुद से भी नहीं हो रहा है हैवी। सही बात तो ये। पीछे जाइए ट्विस्टिंग करिए। इसलिए अपन लाइट लाइट ही कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन में राउस होंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। जस्ट होल्ड डाउन। ठीक है। मणिबंध नमन। मणिबंध चक्र। अपोजिट साइड। कोनी नमन। कोनी चक्र। अपोजिट साइड। कोनी चक्र। किनार कोनी चक्र।
अपोजिट साइड कोण चक्र। धीरे धीरे करिए। ग्रीवा संचाल। गले पर स्ट्रेच को महसूस करेंगे। फॉरवर्ड सांस छोड़िए। सांस लीजिए बैकवर्ड। साइडवर्ड बेंडिंग। गले को यहाँ से लगाने की कोशिश करिए कंधे से। यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस करेंगे। रिलीज नादर साइड बेंडिंग। रिलीज। ब्रह्म मुद्रा। रिलीज। ब्रह्म मुद्रा। नादर साइड। रिलीज फुल नेक रोटेशन। अपोजिट साइड फुल नेक रोटेशन। यस। ब्रिक ले लीजिए, आपके पास ब्रिक है तो ब्रिक ले लीजिए। ब्रिक वो नहीं है तो कोई बात नहीं, एक पैर ऐसे लगाइए, एक पैर ऐसे रखिए। ठीक है। ब्रिक ले लीजिए। अगर आपके पास ब्रिक है तो ब्रिक ले लीजिए। कुछ चीज हो ऐसी जिसपे आप पैर रख सकते हो उस पर रखिए, एक पैर ऐसे रखिए, इस पैर को खींचिए ऐसे, ऐसे खींचिए बस। और इसी पोजीशन में होल्ड करिए। इस पैर को खींचिए, इसी पोजीशन में होल्ड करिए। ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपके पास चुन्नी है बैग है, ऐसे पीछे की तरफ खींचना है। क्यों खींचना है? ताकि हमारे जो नीज है इसको स्ट्रेट रखना हम सीख जाए। खींचिए। दोनों हाथ, दोनों उंगलियों से पकड़िए और होल्ड कर लीजिए। सामने की तरफ देखेंगे। होल्ड। ना पकड़ेंगे। ठीक है। और हाथों को नीचे ले जाके फॉरवर्ड जाएंगे। ठीक है। जितना आप जा सकते। होल्ड। रिलीज। यहाँ पर स्ट्रेच महसूस होगा। जब भी आप होल्ड करेंगे तो हेमस्ट्रिंग जो आपकी मसल्स है वहां पर स्ट्रेच महसूस होगा। सेकेंड लेग ऐसे रखेंगे ब्रिक के ऊपर। अगर आपके पास ब्रिक नहीं है तो छोड़ दीजिए, जमीन पर रख लीजिए ऐसे। ठीक है। और है तो ब्रिक के ऊपर रखिए ऐसे। ये पॉस्चर बनना चाहिए आपका। ये आपका नीचे गुदाद्वार पर, और ये आपका ऐसा। सामने की तरफ देखेंगे, उधर की तरफ। ठीक है। देखेंगे। होल्ड करेंगे पॉस्चर। पहले अंगूठा पकड़ के होल्ड करिए। पहले अंगूठा पकड़ के होल्ड करिए। उसके बाद दोनों उंगलियां रख के होल्ड करिए। दोनों उंगलियां रख के किधर करना है? पैर को अपनी तरफ खींचना है। पैर को जब आप अपनी तरफ खींचेंगे तो ये क्या होगा? ये अपने आप नीचे जाएगा। ठीक है। ये जो है हमारा नी जॉइंट है, ये अपने आप नीचे जाएगा। ये तो क्या होगा?
हमारे ये नींव उठ जाएगा, जमीन से उठ जाएगा, हमें उठाना नहीं है, हमें नीचे रखना है। तो इसको ऐसे पकड़ के सामने की तरफ फोल्ड करेंगे, फोल्ड करिए। और हो सके तो उद्यान बंद लगाइए। उद्यान बंद मतलब पेट को पीठ की तरफ खींचिए और सांसों को बाहर फेंकिए। ठीक है, इसको बोलते हैं उद्यान बंद। उद्यान बंद लगा के अगर ये करेंगे तो ये महामुद्रा हो जाएगी। होल्ड, होल्ड करेंगे पोस्चर में, सामने की तरफ देखिए। अब तक ना पकड़ के जब आप जब डाउन जाएंगे लंबर रीजन से, तो ये जानु सिरासन रहेगा। इसके पहले जो था वो महामुद्रा था। अब ये जानु सिरासन हो जाएगा। जानु मतलब घुटना, सिरा मतलब सिर, है ना। अब चूंकि हमारी सुबह सुबह बैंडिंग थोड़ी सी कमजोर होती है, और अभी हमने खाया पिया भी नहीं है सुबह से, और सुबह से हम थोड़ा एक्सरसाइज भी एकदम से, अभी बॉडी खुलने में टाइम लगता है। तो इसको पकड़ के जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे। रिलीज। कोशिश करिए कि ज्यादा से टच हो जाए। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जहां तक हो रहा है वहां तक करिए। अब यही चीज आपको ब्रिक हटा के करनी है। अब यही चीज क्या करनी है, ब्रिक हटा के करनी है। ये पैर क्लोज करेंगे, कोई सा भी एक पैर क्लोज, राइट या लेफ्ट। ठीक है, पहले ब्रिक हटा के क्या करेंगे, यहां से इसको अंगुष्ठ को पकड़ेंगे। ठीक है, अंगुष्ठ को पकड़िए, सामने की तरफ देखिए, यहाँ पर हाथ रखिए, सामने की तरफ देखिए। मतलब आप इसको यहाँ पे अपनी तरफ खींचोगे, पंजे को, पंजे को जब आप अपनी तरफ खींचोगे, ये पैर अपने आप सीधा होगा। ये आप देखना, ये पैर उठेगा ही नहीं। जब आप पंजे को खींचोगे तो यहाँ पर प्रेशर आएगा सामने की तरफ। वेरी सिंपल। अब वो ध्यान बंद लगाइए, पेट को पीठ से टच करिए। पहले गहरी सांस लीजिए, फिर पूरी सांसों को बाहर छोड़िए, आउट करिए। और उसके बाद क्या करना है, पेट को पीठ से टच करने की कोशिश करना, उद्यान बंद। ठीक है, उद्यान बंद लगा के मुद्रा लगाइए। सामने की तरफ देखेंगे। वेरी गुड, टकना पकड़िए, ये एंगल जॉइंट, है ना। और उसके बाद फॉरवर्ड जाएंगे, जितना जा सकते हैं, अननेसेसरी फोर्स नहीं करना है। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको बहुत धीरे से बस यहीं जाके खड़े हो। हाई बीपी वालों को सिर नीचे नहीं करना है। उच्च रक्तचाप वालों के लिए वर्जित, मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है, प्लीज 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, जहां पर आपकी मसल स्ट्रेच होती है मैक्सिमम, उस पोजीशन पे आके 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, डू नॉट फोर्स, बॉडी को बिल्कुल फोर्स मत करो। पेन शुरू होगा वहां, पेन के स्थान पर, जहां पे भी दर्द शुरू हो रहा है, उस स्थान पर आकर 10 सेकेंड रुको बस, उससे ज्यादा भी नहीं रुकना। ठीक है, टकना पकड़ेंगे। ये पैर की स्थिति कैसी है, ऐसी है ना। ये पैर कैसा है, सीधा है। अब यहाँ पर मैंने क्या पकड़ा, एंकल जॉइंट पकड़ा, हाथों को नीचे रखा, और क्या करा, फॉरवर्ड गई। सिर को कहाँ तक टच करने की कोशिश करी, यहाँ तक। मेरी बॉडी अगर सपोर्ट नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, जहां तक सपोर्ट कर रही है वहां तक जाना है। अननेसेसरी बॉडी को बिल्कुल भी फोर्स मत करिए। रिलीज। देखिए, चलिए, दोनों पैरों में डिस्टेंस बनाएंगे, कितना, मैट जितना, मैट जितना डिस्टेंस है। अब क्या करना है,
चक्की चलाना है, यहाँ पर टच करना है, इधर टच करना है और पीछे जाना है बैकवर्ड। अंडरस्टैंड? यहाँ पर टच करिए, यहाँ पर टच करिए और पीछे जाइए। चक्की चालन आसन। और जब भी आप चक्की चलाएंगे, ये हाथ यहां से मुड़ेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखिए, यहां से नहीं मुड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, चक्की चलाते वक्त इसको ऐसे पीछे कर देंगे। नहीं, इसको पीछे नहीं करना, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना। ऐसे जाओगे आप। अंडरस्टैंड? अब मैं देखती हूँ आप लोग चक्की कैसे चला रहे हैं। कौन किसको स्पॉटलाइट करूँ? ममता सोलंकी जी, पैरों में डिस्टेंस ज्यादा है, थोड़ा कम करिए। ममता सोलंकी जी, पैरों में डिस्टेंस थोड़ा कम करिए। आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। हाँ, डिस्टेंस कम। और कपड़े थोड़े और डिफरेंट खरीदिए, है ना? थोड़े ऐसे कि जिसमें आप मतलब ढीले ना हो। अर्चना गुहा जी, कैसे कर रहे हो आप? देखिए, मैं किसी को भी स्पॉटलाइट करूंगी उठा के, ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसलिए आप ऐसा करिए। श्रीकांत सर, हाँ, थोड़ा डिस्टेंस कम करिए, पैर में थोड़ा कम करिए डिस्टेंस। डिस्टेंस थोड़ा छोटा करिए, मैट जितना डिस्टेंस ही रहेगा। वेरी, बहुत बढ़िया। और पीछे तक जाइए, पीछे तक जाइए, पीछे तक। पीछे तक जाना है। बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास। चलिए, अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए क्या करना है? दोनों पैरों को ऐसे रखना है सीधा, समावस्था। अब दोनों पैरों को पास मिलाएंगे ऐसे, यहां तक लेके आएंगे, बॉडी स्ट्रेट। और ये अंगुष्ठ को आप पकड़ लीजिए अच्छे से। ठीक है? अब क्या करना है? चेस्ट को बॉडी से हटाना नहीं है। चेस्ट को बॉडी से हटाना नहीं है। जहां तक आप जा सकते हैं, हमारा किसी का भी नहीं लगता है अभी वाला आसन, पर जहां तक हम जा सकते हैं वहां तक हम जाए। ठीक है? बस चेस्ट को मत हटाइए, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाइए। लंबर को खींचिए। तो बस मैं यहाँ तक जा सकती हूँ तो यहीं पर होल्ड, सामने की तरफ देख के होल्ड। और होल्ड। होल्ड पोजीशन में होल्ड। और अगर खींच सकती हूँ मैं अपने आप को तो और खींच के होल्ड। इस पोजीशन पे होल्ड, रिलीज। जहां तक हम जा सकते हैं ना वहीं तक करना है। मेरा तो फॉरवर्ड बहुत ही पुअर है। चलिए, प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। कमर गर्दन सीधी। आज हमने क्या सीखा? फॉरवर्ड बेंडिंग। कल भी हमने सीखा था फॉरवर्ड बेंडिंग। और मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग जानु सिरासन और पश्चिमोत्तानासन कराया। कल मैंने खड़े रह के फॉरवर्ड बेंडिंग कराया। चलिए, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। पद्मासन लगाएंगे। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं, एक पैर इस पैर के ऊपर, दूसरा पैर इस पैर के ऊपर। बॉडी स्ट्रेट। चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। दाई नासिका को प्रेस करके बाई नासिका से 50 बार एक्सेल।
बाई नासिका को प्रेस करके दाई नासिका से 50 बार एक्सहेल। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? हाथ ऊपर करिए, सांस लीजिए और प्रेशर से सांसों को बाहर छोड़ना है। ऐसा आपको 20 बार करना है। अच्छा, मैं आप स्पॉटलाइट कर रही हूँ, जो इसमें एक्सपर्ट हैंडल्स करेंगे। हाँ, सीमा अनुराग जी। वेरी गुड। आप करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम 20 बार, तेजी से सांस लीजिए और छोड़िए। यस। हो गया स्पॉटलाइट? नहीं हुए? हाँ। यस, करेंगे। वेरी गुड। सांस लीजिए, प्रेशर से सांस छोड़िए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कम से कम 20 बार, 20-20 के 3 सेट लगाओ। 20-20 के 3 सेट लगाओ। विजरल फैट कम करने के लिए बेस्ट प्राणायाम। लगाइए। बहुत बढ़िया, रेस्ट रिलीज। हो गए? हाँ। अब इससे क्या फायदा होगा मालूम है? हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, खून बढ़ जाएगा शरीर में, फिर खाना मत किसी का खून। चलिए, मैं करती बात करनी जनरल। चलिए, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम कैसे होता है? अंगुष्ठ को कान पे ऐसे लगाना, ठीक है। शांभवी मुद्रा बनानी, एक उंगली इधर, एक उंगली उधर, एक उंगली इधर, एक उंगली उधर। गहरी सांस लेना है और माँ का वाइब्रेशन करते हुए सांसों को छोड़ना है। ऐसे 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम माइग्रेन वालों के लिए बेस्ट है, जिनको भी हेडेक होता है ना, उनको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। हम्म। केवल कमर गर्दन सीधी, पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर।
हृदय चक्र पर पूरा ध्यान। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारे हृदय चक्र पर विराजमान है। सूर्योदय हो चुका है। मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। वन फूलों से आह्लादित है। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार है। वी आर ए पीसफुल सोल। हम एक शांति प्रिय आत्मा है। वी आर ए पावरफुल सोल। हम एक शक्तिशाली आत्मा है। वी आर ए हैप्पी सोल। हम एक खुशहाल आत्मा है। वी आर ए सोल ऑन ए लॉन्ग जर्नी। हम एक आत्मा है जो लंबी यात्रा पर है। पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर, गुदा द्वार पर पूरा ध्यान। अब अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लेके जाएंगे। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लेके जाएंगे। पूरा ध्यान अपने नाभि पर स्थित मणिपुर चक्र। 13 अग्नियों का स्थान। जठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नियां, सारी अग्नियों का स्थान। चयापचय तंत्र हमारे यहीं से चलता है। पूरा अग्नि पर। अब अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर लेके जाएंगे। हृदय पर अपना ध्यान। अनाहत चक्र हृदय लंग्स के नीचे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा हार्ट स्थित है। हार्ट पर पूरा ध्यान लगाएंगे। भावनाओं का स्थान अनाहत चक्र। अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र पर लेके जाएंगे। पूरा ध्यान गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर। पूरा ध्यान अपने गले पर लगाएंगे। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। पूरा आज्ञा चक्र पर। पीनियल ग्लैंड, शिव की तीसरी नेत्र का स्थान आज्ञा चक्र। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। अपने ध्यान को अपने टॉप ऑफ द हेड, शिव का स्थान सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र पर लेके जाएंगे। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। मन शांत, प्रकृति शांत, सब कुछ शांत। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। 3 बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ करेंगे। डीप इनहेल। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। रब योर पाम। अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। अपनी हस्त मुद्राओं को नेत्रों पे रखकर धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता का स्मरण करिए, अपने गुरु अपने आराध्य का स्मरण करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरीशा, प्रभाते करदर्शनम।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। गुरुभ्यो नमः, सभी गुरुओं को प्रणाम। सभी लोगों को प्रणाम। Grateful for everything I have, grateful for the water I am taking, the grateful for the morning, and I am grateful for everything whatever I have. जो भी मेरे पास है सबके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। यस, आज से हम थोड़ा सा हेल्थ टॉक चालू करेंगे। 2 मिनट का मैं आपसे बात करूंगी। पहले तो मैं नए मेंबर को वेलकम करूंगी। ममता सोलंकी जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आप कहाँ से हैं? यस मैम। अनम्यूट करेंगे प्लीज। हम्म। अनम्यूट करिए। मैं किसी को भी म्यूट नहीं करके रखती। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यस, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम मुंदी। मुंदी से हूँ मैं। फर्स्ट डे है आज आपका। यस मैम। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। इवनिंग में भी किया था वैसे मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कल से कौन से टाइम पे आएंगे? मॉर्निंग में भी मतलब स्कूल शेड्यूल रहता है मैम जिस भी टाइम, लेकिन अटेंड पूरी क्लासेस करूंगी दोनों टाइम की। अच्छा, आप कलीग हैं क्या? पिंकी मैम के साथ पढ़ाते हैं नहीं क्या? नहीं, हाँ हाँ, स्कूल में है साथ में। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, स्कूल टीचर्स रेगुलर आ रहे हैं, वो भी 5 बजे वाले सेशन में। तो बहुत बड़ी बात है। वेलकम, मोस्ट वेलकम। और रेगुलर आइए आप इस तरीके से, बहुत आपको अच्छा मैम। लगेगा। है ना? जी मैम। थैंक यू। है ना? आज हम बात करेंगे वापस थोड़ा सा 2 मिनट का, विटामिन B12 पे हमने छोड़ा था शायद। कहाँ छोड़ा था नीता मैम? किधर तक पढ़ लिया था हमने? मुझे याद नहीं। बहुत टाइम पहले में है हेल्थ टॉक बंद कर दिया था। हाँ, नीता मैम आप बताएंगे कहाँ तक नोट्स बने हैं आपके? हम्म। यस। यस नीता मैम, कहाँ तक करा था हमने? अनम्यूट करेंगे प्लीज। अनम्यूट। हाँ मैम। यस मैम, अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो रहा है। अनम्यूट, हाँ। यस मैम। मैडम, B3 अपन ने कंप्लीट करा था विटामिन बी सी। थ्री पे ही है अभी। ओके ओके, B3 पे ही है हम लोग। एक बार B3 रिवाइज कर लेते वो हैं। बी करा थ्री था बस। विटामिन, बी बेसिक। थ्री विटामिन। ओके ओके। चलिए, बी थ्री विटामिन के बेनिफिट्स में एक बार फिर से बता देती हूँ। B3 को नियासिन बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होता है ना? मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ उसको। B3 विटामिन जो होता है हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी होता है, ब्लड वेसल्स के लिए जरूरी होता है, और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मतलब आपके चयापचय तंत्र को बढ़ाने का काम B3 विटामिन करता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आप सोचो कि विटामिन का रिलेशन क्या कोलेस्ट्रॉल से है? कभी किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता घटता है तो कोई ये कभी बोलता है कि आप विटामिन B खाइए? है ना? पर जब आप डेप्थ में स्टडी करेंगे तो आप आप ये जानेंगे कि LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा B3 विटामिन खाने से कम होता है, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो B3 विटामिन के खाने से बढ़ता है। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड जो कि फैट को बढ़ाता है। अभी दिवाली आ रही है, अभी सब सेव पपड़ी वगैरह पता नहीं क्या क्या खाएंगे, और उसके कारण हमारे क्या होगा, हमारा जो ब्लड है थोड़ा थिक हो जाएगा। जो ट्राइग्लिसराइड बढ़े, जैसे ये पाइप है, यहाँ से यहाँ ब्लड फ्लो होता है, तो बीच में अगर मान लो प्लेक जम जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं ना। वो जम गया तो उसको कम करने के लिए भी बी थ्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो B3 किस किस में दिया जाता है? हाँ, अगर आप B3 लेते हैं तो आपको और किन किन लोगों को ये कमी होती है? किन किन लोगों को इसकी कमी होती है? जो अल्कोहलिक होते हैं, जो हमेशा अल्कोहल लेते रहते हैं, उनको B3 की कमी होती है। जिनको
मतलब जो बार बार ब्लीड करते हैं ना, जैसे यहाँ से कट गया वहां से कट गया, मतलब समझ लो कि उसको B3 की प्रॉब्लम है। जिसको बार बार एलर्जी होती है, स्किन एलर्जीज होती है, समझ लो कि उसको B3 की प्रॉब्लम है। आप कैसे पता करोगे किसको B3 की प्रॉब्लम है? और B3 विटामिन कहाँ से मिलता है? ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि B3 वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, B12 भी किसी का कम हो गया तो डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगाता है और अपने आप को ऐसा सोचने लग जाता है कि B12 का इंजेक्शन लगा लिया, अब तो जिंदगी में कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि B12 विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन है, स्टोर ही नहीं होता बॉडी में। आपने इंजेक्शन लगा लिया, उस समय की पूर्ति उसने कर दी, और बाद में तो वो स्टोर होगा नहीं, है ना। तो इसीलिए हमेशा विटामिन बी को प्रायोरिटी देना चाहिए। और उसके जो फूड प्रोडक्ट है, किस में होता है विटामिन B3? बताएंगे। दालों में होता है, फर्मेंटेड फूड में होता है, और किस में होता है? एनीबडी मूंगफली ऑफ यू? यस, मूंगफली में। मूंगफली में होता है। वेरी गुड। तो मूंगफली खाएंगे हम लोग तो क्या होगा? हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा होगा, और हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल खराब होगा। तभी मूंगफली का टाइम चल रहा है, तो मूंगफली खाना चालू करिए। पर एक्सेस नहीं खाना है, क्योंकि मूंगफली में क्या होता है, 100 ग्राम में 560 कैलोरी होती है। 6 रोटी के बराबर कैलोरी सिर्फ इतनी सी मूंगफली में होती है। ठीक है। तो इसलिए मूंगफली भी कंट्रोल खाना है, पर मूंगफली खाना जरूर है। शेंगदाना इट्स वेरी वेरी बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो थैंक यू वेरी मच। कल से फिर हम नए टॉपिक, मतलब इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और रेगुलर हेल्थ टॉक वापस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू श्रीकांत सर फॉर टेकिंग वार्म अप। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबके वीडियो ऑन थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है कि सबकी वीडियो ऑन रहे। हैव अ नाइस डे। आज का दिन मंगलमय हो। कल से कार्तिक का महीना चालू हो रहा है। कल से एक भी जना, एक भी व्यक्ति, आप में से एक भी बिना नहाए नहीं आएगा कल। यहाँ पर नहा के आना है आप 5:30 बजे, ठीक है? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कार्तिक के महीने का बहुत महत्व है, और इसमें से कहते हैं कि सूर्योदय के पहले नहाना चाहिए। ठीक है। तो कल आप सूर्योदय के पहले, मतलब क्योंकि आप 6:30 बजे तक मेरे साथ रहोगे, तो 5:30 के पहले नहाना है आपको कल से, ठीक है? ये आपको टारगेट दिया है मैंने। और मैं पूछूंगी कल की कौन कौन नहा के आया है ना? ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू। गुड डे मैम। गुड डे।